नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई पहुंचने वाली है। ये जगह भिवंडी है और राहुल गांधी से मिलने के लिए ये तमाम लोग पहुंचे हैं। ये देखिए बीच में बैरिकेड है और तमाम लोग जो है मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो क्या नाम है? दीपा चौधरी। क्या सोच के आई है यात्रा में? हम ये सोच कर आए हैं कि बीजेपी सरकार ने जो हमारी बचत गट की महिलाओं का जो रोजगार छीना है, हमारा रोजगार 1000 महिलाओं का रोजगार छीन के उनके 4 रिश्तेदारों को रोजगार दिया है। तो हम उनसे निवेदन देने वाले कि हमारा काम हमको वापस चाहिए, क्योंकि इस काम के जरिए से हम हमारा घर चला रहे थे। और ये क्या सही है कि 10,000 महिलाओं का काम तुम 4 लोगों को दो? अगर आपको इतना ही शौक है तो आपके घर के पैसों से उनको दे दो, जनता के पैसों से मत दो। ये जो सरकार जो टेंडर काम हमारा था वो सरकार का काम था, जनता के पैसे से ही काम चलता था। कोई नेता मतलब मोदी सरकार अपने खुद के पैसे से नहीं कर रही। राहुल गांधी से क्या उम्मीदें हैं? हमारी राहुल गांधी जी से ये उम्मीद है कि स्त्री सक्षमीकरण, बेटी पढ़ाओ। हाँ, तो इसका जो उनकी दादी ने, इंदिरा गांधी ने सरकार चलाई थी, मैं तब छोटी थी, लेकिन मैं आज भी प्राउड से कह सकती हूँ एक जो स्त्री सरकार चला रही थी, इन को नहीं आ रहे। आज तक नाम याद है ये इंदिरा गांधी जी का नाम, उन्होंने सरकार चलाई, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया है। ये मुस्लिम, एक मुस्लिम है, हिंदू है, कभी भेदभाव नहीं किया, सबको समान उन्होंने न्याय दिया। अपने रिश्तेदारों का भला नहीं किया तो भारत की जनता का भला किया है। सही बात की गलत बात। मोदी जी की 10 साल की सरकार देखी है, अब क्या सोच रहे हैं? 10 साल में क्या देखा? मोदी जी की जो सरकार है वो सब सपने दिखा रहे हैं। डिजिटल माध्यम की आपके न्यूज़ के माध्यम से मुझे ये कहना है, हमें डिजिटल इंडिया नहीं चाहिए, हमें हमारा सुजलाम सुफलाम भारत चाहिए। इस भारत का किसान खुश है क्या? तुम लोग खाली उसको बिजली देते हो, उसका बिल तुम कितने टैक्स लगा के देते हो? वो किसान तुम्हारा पेट पालता है, अमीर गरीब सबका पेट पालता है। आज वो किसान फांसी लगा रहा है। ये बीजेपी सरकार का यही धोरण रहेगा। वो लोग कुछ नहीं, खाली सपने दिखाने का। गरीबों के लिए बीजेपी सरकार नहीं बनी है। कह रहे 140 करोड़ का मेरा परिवार है, अभी आपने सुना होगा। और मोदी जी ने जब ये कहा उसके बाद जो है अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने, उनके तमाम एमपी एमएलए सब ने लगा लिया मोदी का परिवार। तो ये परिवार जो है उनमें आप लोग आते हैं नहीं आते? हम उनके परिवार का सदस्य और हिस्सा कभी नहीं बनना चाहेंगे। मोदी जी परिवार के लिए खुद के बीबी को तुमने संभाला किया, वो क्यों छोड़ के गई वो टाइम पे? पर्सनल मुद्दा है ये। नहीं पर्सनल, तुम्हारा घर नहीं संभाल सकते, हमको क्या संभाले? हमारी कमाई से हम लोग जो कमा रहे वो हमको शांति से खाने दो। इधर जो भिवंडी में लूम वर्कर है, 12,000 पगार है, वो 12,000 में वो लोग घर चला रहे। तुम इतना टैक्स लग रहे हो, इतना पावर बिल लगा रहे हो, पानी पट्टी है। वो काफी गुस्से में है, बहुत गुस्से में। हमें बीजेपी सरकार नहीं चाहिए, हम इस बीजेपी सरकार से थक गए। और अभी ये भिवंडी की नहीं, पूरी देश की महिलाएं जाग गई है। ये जो सपने देखना है ना, ये सब छोड़ दो। अच्छा बताइए, बहुत सारे वादे मोदी जी ने भी किए थे। जिस तरीके से अभी राहुल गांधी कह रहे हैं कि महिलाओं को हम साल में 1 लाख रुपया देंगे, तमाम महिलाओं के एक परिवार में एक महिला को देंगे एक परिवार से। ऐसे वादे मोदी जी ने भी किए थे, 10 साल उनकी भी देख ली। अब राहुल गांधी पे जनता क्यों विश्वास करे, क्या लगता है आपको? देखिए, विश्वास की बात करें, आप उनको मौका दीजिए। अगर वो अपने वायदे पे खरे उतरते हैं तो वो जनता उनको सपोर्ट करेगी। आप उनको मौका ही नहीं देंगे और ऐसे ही जज करेंगे तो कुछ मतलब नहीं। और मोदी जी ने खाली ऐसे वायदे ही किए 10 साल, विकास कुछ नहीं। भिवंडी का आप स्लम एरिया में जाओ कितना। कल एक पत्रकार परिषद में बीजेपी आमदार ने कहा कि भिवंडी में 3,500 करोड़ का काम हुआ है। भाई काम हुआ होगा, आपकी टेबल में फाइल, आपके केबिन में फाइल में आप काम हुआ है, लेकिन हमको वो काम आप स्लम एरिया में दिखाओ। जिधर हम 2019 में इनका कपिल पाटिल जी का हमने ही प्रचार किया था, इधर नारपोली पुलिस स्टेशन के पीछे एक टेकड़ी है, डोंगरी है छोटी सी। 5 साल हम पहले गए थे, उधर की हालत बेटर थी। अभी जाओ उधर, बीजेपी के कैंडिडेट को आपने सपोर्ट किया था?
हाँ, बीजेपी के कैंडिडेट इसलिए हम पछता रहे हैं और इसलिए आज ये महिला इतनी भड़क गई है कि जिसको विश्वास किया जिस पे वो सरकार ने मोदी जी को आपने पहले सपोर्ट किया था? पहले सपोर्ट किया था, लेकिन अभी इस कब किया, 14 में या 19 में? 2019 में। यस, 19 में सपोर्ट किया, फिर अचानक से मूड कैसे बदला? मूड नहीं बदला, उनका जो रवैया देखा कि महिलाओं का 15 लाख देंगे, ये देंगे, उज्ज्वला गैस की योजना की वो बात करते। ठीक है, आपने एकदम स्लम एरिया में गैस दिया होगा कनेक्शन, लेकिन आपने 1100-1200 रुपए सिलेंडर का भाव रखा तो वो क्या खरीदेगी महिला? अभी एक आपने कहा था कि बेटी पढ़ाओ, उन्होंने, मोदी जी ने भी नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसे देखते हैं नारे को? कुछ नहीं, खाली ये नारा है, खाली बस बोलने के लिए बेटी पढ़ाओ, कुछ नहीं है। और भी बात बोले, अच्छे दिन आएंगे और तमाम चीजें। बीजेपी सरकार में हमारे इतने बुरे दिन जो है ना, मेरा उम्र अभी 50 साल है, 50 साल में ये जो 10 साल है ना, सबसे खतरनाक साल है, सबसे गंदे साल है, क्योंकि ये सब जो हम लोग सहन कर रहे हैं ना, हम आम जनता है, ये सब बीजेपी सरकार की मेहरबानी है कि हमारा जीना हराम किया। पहले हम खुश थे, 2014 के पहले हम खुश थे हम, सब सस्ता था, सब सस्ता। आप लोग क्या सोच रहे हैं, बताइए जरा। हम यही मैडम के सपोर्ट में बोलेंगे, जो मैडम हमारी बोल रही है, हम लोग सब साथ में हैं और हम यही चाहते हैं कि अभी जो पार्टी आए, कांग्रेस पार्टी आए, और कम से कम तमाम लोगों को, महिलाओं को, सबको सपोर्ट करे। ये क्या लेटर लिख के लाई हैं आप राहुल गांधी जी के लिए? हाँ, थोड़ा सीधा कर लीजिए, हाँ बताइए। हम लोग राहुल गांधी जी के लिए निवेदन देने आए हैं। हम लोग आंगनवाड़ी से है, आंगनवाड़ी सेविका है हम लोग, कि हम लोग उनको ये बताने आए हैं कि वहाँ पे केंद्र में हमारा जो ये प्रस्ताव है, आप जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, ने अभी आंगनवाड़ी के लिए आप घोषणाएं की है, आपने सुना? जी सॉरी, राहुल गांधी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो काम कर रही हैं उनके लिए घोषणाएं की हैं, आपने सुना? घोषणाएं नहीं सुनी, लेकिन हम लोग उनको ही लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो भी उन्होंने घोषणा की है तो वो हम लोगों को ये तो करेंगे, पूरा करेंगे। तमाम महिलाएं जो हैं बड़ी उम्मीद के साथ ये लेटर लिखकर, एक बार जरा पास लाइए, ये देखिए राहुल गांधी के नाम से लेटर लिखा है। राहुल गांधी, मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये राहुल गांधी के नाम से पूरा लेटर तैयार किया है और ये साइन भी देखिए, जगह जगह साइन भी किए हुए हैं। तो आप लोगों को उम्मीद है मोदी जी की सरकार कैसी रही? मोदी जी की सरकार ने हम लोगों को और 20 साल 30 साल पीछे ढकेला है। जो बताया जा रहा था जो विकास है, विकास तो कुछ हुआ ही नहीं। हम लोग, हमारा आंगनवाड़ी का जो ये बताने आए हैं कि हम लोगों ने नवंबर दिसंबर में 2 मंथ हम लोग उपोषण पे, स्ट्राइक पे थे, 2 मंथ हम लोग स्ट्राइक पे थे, लेकिन अभी की जो बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने हम पे थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। सिर्फ हमको आश्वासन दिए कि हम लोग आपका पेमेंट बढ़ाएंगे, कुछ बढ़ाया नहीं है। जो कि हम लोग फील्ड पे इतना काम करते हैं, हम लोग कुपोषण मिटाने के लिए काम करते हैं, बच्चों के जो इम्यूनाइजेशन है, लसीकरण है, उस पर काम करते हैं, बच्चों का बौद्धिक विकास है, शारीरिक विकास है, उस पर हम लोग काम करते हैं। और हमको सिर्फ मानदेय कितना दिया जाता है? 10,000। सेविका को 10,000। कुपोषण के लिए काम करती हैं और खुद का जो है वो, हाँ, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग जो हमारे एरिया के बच्चे हैं उनके शारीरिक विकास के लिए काम करते हैं, कुपोषण मिटाने के लिए। और हम मोदी सरकार की नीति कैसी लगी 10 सालों में? कुछ भी नहीं, एकदम लोगों का विकास नहीं। जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। क्या कहेंगे मैडम, क्या कह रही हैं? मोदी जी की सरकार जी है जो जातिवाद के ऊपर ही चल रही है, और जो जातिवाद अपना मुस्लिम भाई हो, मराठा हो, कोई सिख ईसाई हो, सबको बांट रहा है, ये हमको पसंद नहीं है। मैं आंगनवाड़ी सेविका हूँ। बिल्कुल लेटर बना के लाई। हाँ, मैं आंगनवाड़ी सेविका हूँ, वैशाली पाटोले, साठे नगर से। तो मैं अलग अलग महिलाएं हैं और अलग अलग मांग को लेकर यहाँ पहुंची हैं। आप क्या लिख के लाई हैं? हमें देश के जाति धर्म को जोड़ने वाली सरकार चाहिए, तोड़ने वाली नहीं चाहिए। बीजेपी को हटाना है, कांग्रेस को लाना है, हैं? क्यों लगता है आपको जातिवाद हो रहा है? तो नीचे कर लीजिए, बताइए। क्यों लग रहा है आपको जातिवाद हो रहा है? आपका क्या है बोले तो ये बीजेपी को हटाना है। अच्छा। और कांग्रेस का सत्ता होना चाहिए। अच्छा। होना चाहिए ये गरीबी हटने का। नाराजगी है? हाँ, बीजेपी से क्या नाराजगी है? भाई बीजेपी से क्या है, नोट ही बंद होगा से हमारा कुछ भी नहीं चल रहा है, कुछ भी बोले तो कुछ भी। वो नोट को बरकत नहीं है। वो 500 का नोट निकाला, वो 500 का नोट ऐसा सुबह ऐसा निकलते तो
शाम तक नहीं 1 घंटे में चले जाता है। वो नोट को बरकत नहीं, नोट बंद करना चाहिए बस। काफी नाराज। हाँ, नाराज किया है, बस यही है मेरी विनती, यही है मेरी विनती। और राहुल जी है ना, राहुल जी का सत्ता आना चाहिए, बस आना चाहिए, आना चाहिए। चलिए देखिए, ये हम लोग मुंबई पहुंचने वाले हैं और मुंबई से पहले महिलाओं से बातचीत कर रहे थे। जो महाराष्ट्र की महिलाएं हैं उनसे बातचीत कर रहे थे कि भाई क्या सोचकर राहुल गांधी की यात्रा में लोग पहुंच रहे हैं, क्या मांगों को लेकर पहुंच रहे हैं, किन उम्मीदों के साथ राहुल गांधी की यात्रा में लोग जुड़ रहे हैं। तमाम महिलाओं से बात कर रहे थे। कुछ आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं जो कुपोषण को लेकर काम करती हैं, वो चिट्ठी लिखकर लाई है राहुल गांधी के लिए, उनको देने के लिए, अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है लोग आ रहे हैं, राहुल गांधी से मिल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। आगे भी चलेंगे, मुंबई में यात्रा का समापन होगा और वहाँ की भी तस्वीर दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।